आप सोच रहे होंगे कि मेरे घर के बाहर ये तोड़ फोड़ क्या हो रखी है। ये देख लीजिए इस तरीके से। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरे घर के जो सामने जो ये बरामदा है इसके नीचे पाइप लाइनिंग है, सीवेज की पाइप लाइनिंग भी होती है इसके नीचे, और उसमें कई बार टूट फूट हो जाती है। तो जब सीवेज की पाइप लाइनिंग में टूट फूट हो जाती है तो उसको ना मतलब नीचे से मिट्टी से खोल के पाइप लाइनिंग को चेंज करना पड़ता है। तो यही दिक्कत यहाँ पे हो गई थी। तो यहाँ पे जो पाइपलाइन थी नीचे की वो उसमें कुछ फॉल्ट आ गया था, जिसकी वजह से कुछ टाइल्स तोड़नी पड़ी, और वो जो टाइल्स थी दूसरी सीमेंटेड वाली थी, तो उसको चेंज करके फिर मैंने इंटरलॉक टाइल लगवा दी थी। क्योंकि बार बार फिर उसमें तो दूसरी वाली में तो मिस्त्री को बुलाना पड़ता, उसकी और दिहाड़ी जाती है। तो खुद भी लगा सकते हैं हम इंटरलॉक टाइल, इसमें कुछ नहीं होता। तो वो लगा ली थी, और वहाँ साइड से ईंटें भी टूटी गई थी। तो ये बेड आपको खुला क्यों नज़र आएगा, तो ये काफ़ी दिनों का ऐसे ही खुला पड़ा है बेड। एक्चुअली यहाँ पे मम्मी अपना उस दिन सामान जचा रही थी, तो उन्होंने बेड पूरा खोला था, रसोई भी खोल ली थी। मम्मी कह रही थी कि मैं अपने हिसाब से पूरा घर जचाऊँगी, और उसके बाद फिर मम्मी चली गई थी। तो कई दिन हो गए मम्मी को गए हुए। तो यही बात मैं आप लोगों को बता रही थी। तो इसी वजह से ये बेड मेरे को सामान खुला पड़ा था। तो मैं भी आज ही आई इतने दिनों बाद इस घर में, तो फिर मैंने देखा कि हाँ बेड खुला पड़ा है। तो मुझे पता वैसे चल गया है कि अब इस घर की थोड़ी सी मैं सेटिंग करूँगी, सारा सामान अब मुझे ही जचाना पड़ेगा। तो वो ही है, मम्मी सामान खोल देते हैं और फिर वो ऐसे ही पड़ा रहता है। तो इसी वजह से ये ऐसा हो गया। वरना आपने देखा होगा जनवरी महीने में मैं इस घर में जब आई थी रहने, मैंने पूरा घर बहुत अच्छे से सेट कर रखा था। शुरू से आखिरी तक पूरा घर अच्छे से सेट होने के बाद प्रॉपर था। तो ये अभी कई दिनों से ऐसे ही सामान पड़ा है यहाँ पे, तो इसको भी मुझे जचाना है। तो ये हाँ, वहाँ मैं दूसरे वाले घर से फ्री होंगी जब उस घर का मेरा सारा काम निपट जाया करेगा, तो इधर इस घर में आके थोड़ा थोड़ा रोज आधा एक घंटा सफाई करके इस घर को भी मैं अच्छे से प्रॉपर सेट करके रख दूंगी, लगा दूंगी। और बाकी ये बेड है, देख लो इस तरीके से है, ये ऐसे खुल जाता है। तो इसमें देख लो कितनी सारी जगह है। तो इसमें अच्छे से मेरा सारा सामान ये रखा हुआ है, जो भी बाहर वो अच्छे से तय कर करके मैं लगाऊंगी, तो फिर अच्छे से सामान आ जाएगा। देखो ये बेड खाली ही पड़ा है, दो साइड का खाली है। तो इसमें काफ़ी सामान मैं रख दूंगी। और उसके बाद यहाँ देखो घर में ये घर तो काफ़ी अच्छे से सेट कर दूंगी मैं। तो बस मेरा टाइम लगने की बात है, जैसे ही टाइम लगेगा फिर मैं यहाँ का काम भी कर दूंगी। तो ये देख लीजिए। बाकी आप लोगों को मेरा ये वाला घर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अच्छा है ना घर बाकी ये वाला। इस घर की भी मेरे को इस घर में बल्कि ज़्यादा मन लगता है, लेकिन अभी मैं गर्मियों में यहाँ इसलिए नहीं रहती हूँ कि यहाँ एसी नहीं लगा हुआ, और अब आगे गर्मियों में बिना एसी के रहा नहीं जाता। और साथ वाले घर में एसी लगा हुआ है, तो इसीलिए मैं उस घर में रह लेती हूँ। उसके बाद ये मैक्रोनी ओवर कुक हो गई थी, आज थोड़ी ज़्यादा उबल गई थी, तो इसमें मैं विहान के लिए घी में फ्राई कर रही थी। और विहान वाली मैं अलग बनाऊँगी, क्योंकि विहान की मैक्रोनी में मैं थोड़ा घी ज़्यादा ऐड करती हूँ। और अपनी वाली मैक्रोनी मैंने बिल्कुल ही कम घी में बनाई है, देखो सिंपल सी बनाई है। और उसके बाद खाना इसीलिए मील था क्योंकि पापा जी कह रहे थे कि ना मैं भेजूँगा खाना, तो पापा जी ने नमकीन चावल भेज दिए थे विहान के लिए। तो फिर मैंने इसलिए कुछ ज़्यादा खास मैंने बनाया नहीं कुकिंग में। मैंने कहा चावल बन आ गया नमकीन राइस, तो ये दिन में अभी थोड़ी घंटे डेढ़ घंटे बाद विहान को ये ही मैं खिला दूँगी। मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट ये वाला पार्सल खोलने की हो रही है। तो इसमें देखते हैं क्या है, क्योंकि काफ़ी बड़ा सा पार्सल लग रहा है। मतलब पतला सा है बट ये लंबाई में काफ़ी बड़ा है। वाओ। तो इसमें मुझे मिली है ये ओशो की बुक, जिसका नाम है मैं कौन हूँ। और ये हार्ड कवर में है, पेपर बैक में नहीं है। मतलब ये बिल्कुल ओरिजिनल कॉपी है बुक की, वो नहीं है जैसे कहीं पेपर बैक का मतलब होता है कि उसकी ही कॉपी एक। ये देखो जी कितनी अच्छी बुक है। 24 घंटे जब भी ख्याल आ जाए होश में भर जाए, ओशो। अच्छी लग रही है ना बुक। वाओ, ये प्यार के ऊपर बुक है, मैं कौन हूँ। ये देखो, ये ऐसी होती है, ये ऐसी ही है इनकी ना बुक, इस तरीके से हार्ड कवर में आती हैं। तो ये है हमारी ओशो की बुक।
ओशो की बुक मैं कौन हूँ मैंने इसलिए मंगवाई क्योंकि मैंने ओशो की ही 2 बुक्स मंगवाई थी, संभोग से समाधि की और दूसरी मंगवाई थी मैं मृत्यु बताता हूँ, ऐसे कुछ नाम से थी। तो दोनों ही बुक मुझे बहुत अच्छी लगी थी, पढ़ी नहीं है बट देखने से ही बुक के मतलब पेजेस पलटने से ही पता चल जाता है कि बुक वर्थ इट है। और मैंने मेरी एक नॉन को जान पहचान है कि कोई है, उनको पढ़ने को दी थी और उन्होंने मुझे बोला कि बुक बहुत अच्छी है और पढ़नी चाहिए है। तो मेरे को मतलब फिर लगा कि नहीं इसकी, फिर मैंने इनकी मैंने 2-3 बुक्स और मंगवा ली थी। तो इसमें ही मैंने फिर ये ओशो की मैं कौन हूँ नाम से जो बुक है मैंने ये भी मंगवा ली थी। तो मैं ये पढ़ूंगी, लेकिन ये बुक्स मैं पढ़ूंगी जब मानसून नज़दीक आ जाएगा, बारिश का मौसम होगा, मैं तब ये बुक्स पढ़ूंगी। आई मीन टू से 2 महीने बाद, है ना, तब ये बुक्स मैं पढ़ूंगी ज़रूर। मैं जितनी भी बुक्स देखी है मैं ख़रीदने लग रही हूँ ना, मैं ऐसे वेस्ट नहीं करती हूँ पैसे, मैं पढ़ूंगी, मैं 100% सारी बुक्स पढ़ूंगी। बस थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे मुझे टाइम लगेगा मैं थोड़ा थोड़ा रीडिंग की हैबिट डालूंगी, क्योंकि मेरी हैबिट छूट गई है काफ़ी सालों से। पहले मैं एक दिन में 2-2 बुक्स पढ़ लेती थी, बट अब क्या है ना, आदत इतनी वो हो गई है बिल्कुल ही मतलब पढ़ने की हैबिट इतनी ख़राब हो गई है कि अटेंशन ही नहीं है बिल्कुल। बुक पढ़ने लगती हूँ 5 पन्ने भी नहीं पढ़े जाते हैं। तो धीरे धीरे जैसे रोज़ के 20-20 पेज पढ़कर धीरे धीरे मैं बुक्स पढ़ने की फिर से एक हैबिट डालना चाहती हूँ, ताकि इससे ना दिमाग ना एक कंसंट्रेशन बढ़ती है दिमाग की। अदरवाइज़ मेरा माइंड इतना मतलब वैसे रहता है कि बिल्कुल ही रेस्टलेस रहता है कि शांति नहीं रहता बिल्कुल भी माइंड। तो फिर वही है ना कि बुक्स पढ़ूंगी तो थोड़ा सा एक जगह ध्यान लगने लगने लग जाएगा। तो अच्छी अच्छी बुक्स हैं, जो भी बुक्स मैं कलेक्ट कर रही हूँ ना वो वन ऑफ द बेस्ट बुक्स हैं। और इधर ये देखो जी, ये बच्चे हैं, ये मतलब दिन में ये तीनों बच्चे एक साथ खेलते हैं, टेंट हाउस में ही खेलते रहते हैं, छोटे छोटे इनके खिलौने हैं। पहले ये टेंट हाउस में बिस्तरा लगाते हैं, फिर अपने तकिया लगाते हैं, फिर ये सब बच्चे क्या करते हैं ना, अपने कुछ कुछ खिलौने अंदर लेके जाते हैं, टेंट हाउस में बैठ के खेलते रहते हैं। तो बस छोटे बच्चे हैं तो बच्चों का तो यही शौक होता है, खेलना ही होता है। और बहुत अच्छी बात है बच्चे आपस में खेलते हैं, तो इससे क्या होता है ना कि सबसे बड़ी चीज़ मोबाइल फ़ोन की आदत छूट जाती है। अब ये बच्चे खेलते रहेंगे और खेलने से थकान भी होती है, खेल आप जितना प्ले करेंगे उतना थकेंगे, थकने से फिर इनको भूख लगेगी, तो ये फिर अच्छे से खाना वाना भी बच्चे खाएंगे। तो जस्ट अभी सो के उठी हूँ मैं, आधा 40 मिनट सो गई थी, फिर से थोड़ा सा खाना खाया, खाना खा के मैं आराम कर रही थी, फिर ये बच्चे आ गए तो फिर मैं उठ गई, नींद खुल गई। फिर पानी वानी पिया 2 गिलास गर्म गुनगुना सा। और देखिए अभी का मैं बताऊँ, मैं आपको पीछे रूम में जाके बात करती हूँ, 1 सेकंड दीजिए आप लोग मुझे। हाँ, यहाँ बैठ के करती हूँ बात आप लोग से। तो मैं ये कह रही हूँ कि अभी चल रहा है मार्च एंड, है ना, तो अभी अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने तक मेरा ऐसा ही रहेगा। मतलब मुझसे जो बन पाएगा मैं यूट्यूब पे लाऊंगी, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा, मेरा जो फोकस है अभी अपनी 4 महीने, अगले 4 महीने तो बहुत ज़्यादा अपनी वेट लॉस जर्नी पे है, क्योंकि मैं इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। और यूट्यूब पे काम ऐसा है देखो कि मेरे को अपनी एक सैलरी तो उठानी है महीने की, चाहे 10,000 ही आता रहे मेरे महीने का, 10-10 हज़ार ही, बस ये है कि कुछ ना कुछ आ रहा है, बस इसलिए कि घर चलता रहेगा। उसके बाद एक बार मैं देखो, मैं अपना फोकस ऐसा है कि अभी मैं एक बार वजन कम हो जाए ना मेरा अच्छे से। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोगों को आवाज़ से पता चल ही रहा होगा, थोड़ा सिर भारी भारी सा हो रहा है मेरा। तो मैं कह रही हूँ कि अभी मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने वजन कम करने पे है। तो मेरा वेट अभी 82 kg है, तो मुझे 82 kg से मेरा वेट अभी 56 पे लेके आना है। आई थिंक जब मेरा 65 पे आ जाएगा ना मेरा वेट, तो मैं काफ़ी रिलैक्स हो जाऊंगी। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है 1-1 किलो जैसे जैसे मेरा वेट डाउन जाएगा ना मुझे अच्छा फील होगा, क्योंकि मेरे बहुत टेंशन बन रही है इस टाइम दिमाग में वजन की, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया ना। तो अब मैं ये सोच रही हूँ जैसे जैसे मैं 1-1 दिन ऐसे गिन रही हूँ, अभी तो मेरा दूसरा ही दिन है वेट लॉस जर्नी का। मैं सोच रही हूँ कब 20 दिन तक मैं एक्सरसाइज लगातार करूंगी, कब ये 20 दिन निकलेंगे, 20 दिन में मेरा क्या पता 2 किलो तो कम होगा वजन, 80 kg पे तो आए जल्दी से मेरा वजन। क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है इस टाइम, मैं मार्केट बाजार जा रही हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा कि कोई मुझे इस इतने वेट के साथ मुझे देख रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है ना। तो इस टाइम मेरा ऐसे ही हाल हो रखा है कि यार जल्दी जल्दी मैं 1-1 दिन ऐसे गिन रही हूँ कि यार मेरा 1 महीना कब निकलेगा, क्योंकि मैं सोच रही हूँ 1 महीने में 3 किलो तक भी कम हुए, कम से कम ये तो बोलने में नहीं लगेगा ना कि 80 की लाइन में तो नहीं है मेरा वजन, 7 की लाइन में कब आ जाए, जल्दी से 7 की लाइन में आए, 3-4 किलो भी कम हो जाए तो 78 तक भी आ जाए, तो फिर बोलने में थोड़ा ठीक लगता है ना, थोड़ा डाउन गया थोड़ा। बस 2 महीने किसी तरीके से मेरे अभी ये सबसे टफ महीने हैं, क्योंकि इस टाइम मेरे को फोकस वेट लॉस जर्नी पे ही रखना है मुझे, क्योंकि ये 2 महीने निकल गए ना मेरे वेट, मेरे को उम्मीद है
कि मैं 75 तक ले आऊँगी 2 महीने के अंदर अंदर, और 75 पे आती थोड़ी टेंशन कम हो जाएगी मेरे को। तो इसीलिए अभी फ़िलहाल मैं लाइव भी नहीं आ रही हूँ, क्योंकि मैं अपना फोकस पूरा अटेंशन अपनी इस वेट लॉस जर्नी पे ही देना चाहती हूँ फ़िलहाल, कि मेरे को वजन कम कर लूँ मैं, फिर बाकी सारी चीज़ें मैंने रख दी है इस टाइम होल्ड पे साइड में। और मेन मेरा जो फोकस है ये यही है इस टाइम, कि मुझे 56, और आप लोग भी हैरान हो जाओगे मुझे जब मैं, मतलब अभी आप लोगों को नहीं लग रहा, क्योंकि आप लोगों को मुझे ऐसे देखने की आदत हो रही है, जब मेरा सोच के देखो अभी जो मेरा शरीर है इस यहाँ से 26 किलो कम हो जाएगा तो मैं कैसी लगूंगी। तो मैं करूंगी, मैं ना उस टाइम किया करूंगी, जैसे ये जो मेरी क्लिप्स है ना, मैं अभी की और आज से कुछ महीने बाद जो बाद की वीडियोस में आप कंपैरिजन वीडियोस में जरूर बनाऊंगी, तब आप उनको देखना कि कहाँ से कहाँ कैसे से कैसे निकल गई मैं, है ना। आप लोग भी हैरान हो जाओगे देख के। तो करूंगी यार, मेहनत तो करनी पड़ेगी अपने शरीर के साथ, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। आपको शरीर भी चाहिए ना अच्छा, तो उसके लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जो मैं इस टाइम कर रही हूँ। तो ठीक है जी, चलिए एंड करती हूँ इस वीडियो का। अपना खूब सारा ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।